अमेजन प्राइम की वेब सीरीज मिर्जापुर में गद्दी की लड़ाई भले ही काल्पनिक हो, लेकिन असल जिंदगी में गद्दी की लड़ाई एक ऐसी लड़ाई है जो राजा महाराजा के समय से आज तक चला आ रहा है। अपने ही अपनों के जान के दुश्मन हो जाते हैं जब बात एब्सोल्यूट पावर पर कंट्रोल की हो तो, यानी कि वर्चस्व। और ऐसा भी नहीं है कि वर्चस्व की लड़ाई केवल गद्दी पर बैठने के लिए हो। कई बार नंबर 2 की लड़ाई उससे भी ज्यादा खतरनाक होती है। जैसे राजनीतिक गलियारों में वर्चस्व की लड़ाई सरकार बनाने या गिराने से चलती है, वैसे ही अपराध की दुनिया में वर्चस्व कायम करने का एक ही जरिया है, खून की होली। वर्चस्व की लड़ाई मुख्तार अंसारी और ब्रिजेश सिंह के बीच भी था। श्री प्रकाश शुक्ला का तो पूरे पूर्वांचल से ही लड़ाई था। लेकिन एक लड़ाई ऐसी भी थी जो कई दशकों से आज तक चला आ रहा है। उसका अंत आज तक मुमकिन नहीं हो पाया है, क्योंकि दाऊद इब्राहिम भी जिंदा है, उसकी परछाई छोटा शकील भी जिंदा है, और आज की तारीख में इन दोनों का एक दुश्मन छोटा राजन भी जिंदा है। तो डॉन वर्सेस डॉन सीरीज में सुनिए आज एक और कहानी जो 2 नहीं बल्कि 3 डॉन के बीच में है। दाऊद और छोटा राजन की लड़ाई की कहानी तो पॉपुलर है ही, ना जाने कितने ही लोगों ने कितनी बार सुनाई है, लेकिन इस लड़ाई ने कैसे छोटा राजन और छोटा शकील को भी एक दूसरे का जानी दुश्मन बना दिया, वही कहानी आज मैं बताने जा रहा हूं। छोटा राजन और छोटा शकील के बीच वर्चस्व की लड़ाई काफी पुरानी है, और ये तो तब से चली आ रही है जब दोनों ही दाऊद के नीचे भाई भाई करते हुए उसके लिए काम करते थे, और दाऊद इब्राहिम के सबसे खास बनने की जगह को तलाशते रहते थे, जिसमें 90 के दशक में कामयाबी मिली छोटा राजन को, जो दाऊद के डी कंपनी में नंबर 2 की हैसियत रखता था, और दाऊद के गैर मौजूदगी में पूरे मुंबई में उसका ही कंट्रोल होता था पूरे अंडरवर्ल्ड पर। जाहिर सी बात है छोटा शकील भी डी कंपनी में यही हैसियत चाहता था, लेकिन दाऊद और छोटा राजन के दोस्ती के बीच यह मुमकिन हो पाना नामुमकिन था। इसलिए गैंग में नंबर 2 की हैसियत पाने के लिए छोटा शकील ने चाल चलना शुरू कर दिया और छोटा राजन के खिलाफ दाऊद का कान भरने लगा। आगे इस बात को और हवा तब मिली जब मुंबई में दाऊद की बहन हसीना पारकर के पति की हत्या हो गई, और इस बात का बदला लेने में छोटा राजन ने बहुत देरी कर दी। तब छोटा शकील ने अपनी प्लानिंग से जे हॉस्पिटल में शूट आउट करके अरुण गबली गैंग से बदला लिया था, जिसमें ब्रिजेश सिंह भी शामिल था। यहीं से छोटा शकील दाऊद और राजन के बीच दरार डालने में सक्सेसफुल हो गया और धीरे धीरे गैंग में नंबर 2 की हैसियत की तरफ बढ़ने लगा। फिर जब 93 के धमाके के बाद छोटा राजन ने बिल्कुल ही दाऊद का साथ छोड़ दिया, तब शकील को गैंग में पूरा कंट्रोल मिल गया, जो पहले राजन के पास था, छोटा राजन के पास। अब यहां शकील की राजन से वर्चस्व की लड़ाई तो खत्म हो जाती है, लेकिन उसके लिए मुश्किल ये हो गई कि जिसे वो अपना दुश्मन मानता था वो सीधे अब उसके आका का दुश्मन बन गया। यानी जब भारत में अंडरवर्ल्ड के अंदर वर्चस्व की लड़ाई दाऊद इब्राहिम वर्सेज छोटा राजन के बीच हो गई, राजन और शकील के बीच में तो बस 2 नंबर के हैसियत के लिए वर्चस्व की लड़ाई थी, लेकिन यहां लड़ाई दाऊद और राजन के लिए जिंदगी और मौत का सवाल बन गया था। क्योंकि अगर दोनों ही जिंदा रहते तो अंडरवर्ल्ड बढ़ जाता, जिस पर वो अपना कब्जा चाहते थे, और इसे ही तो वर्चस्व कहते हैं, यानी कि फुल कंट्रोल किसी एक हाथ में। फिर इसी दुश्मनी ने इंटरनेशनल गैंग वॉर को जन्म दिया। फिर दोनों ही गैंग ने एक दूसरे को खत्म करना भी शुरू कर दिया। इस गैंग वॉर की एक वजह यह भी मानी जाती है कि दाऊद को छोटा राजन के अलगाव यानी कि अलग से गैंग बनाना किसी धोखे की तरह लग रहा था, क्योंकि दाऊद के वजह से ही छोटा राजन अपराध की दुनिया में इस मुकाम पर पहुंच गया था, जहां आज वो खुद को डॉन कह रहा है, दाऊद से अलग होकर, उसके खिलाफ होकर। यही चीज अब दाऊद के सबसे वफादार आदमी छोटा शकील के लिए भी निजी दुश्मनी बन गई। शकील का मकसद अब सिर्फ एक था,
छोटा राजन को जिंदा या मुर्दा पकड़ना, इस अधूरी लड़ाई को खत्म करके अपने आका दाऊद इब्राहिम का झंडा बुलंद करना। इसी का परिणाम था साल 2000 में हुई दाऊद गैंग और छोटा राजन के बीच पहली और बड़ी टक्कर। और ये टक्कर तब हुई जब छोटा राजन बैंकॉक में छिपा हुआ था। वैसे छोटा राजन पर हुए इस शूट आउट की तो खूब बात होती है, लेकिन आपको बता दूं कि ये कोई अकेला शूट आउट नहीं था इन दोनों के बीच इंटरनेशनल लेवल पर। वैसे बैंकॉक में शकील ने अपने सबसे खतरनाक शूटर मुन्ना झिंगाड़ को भेजा था और छोटा राजन की मौत का जाल बिछाया था, लेकिन किस्मत छोटा राजन को मौत के मुंह से बचाकर निकाल ले आती है। इस हमले ने शकील और दाऊद को बड़ा झटका दिया, क्योंकि उनके सबसे बड़े दुश्मन की जान फिर से बच गई थी। दूसरी तरफ छोटा राजन अपने ही गैंग के विनोद शेट्टी के गद्दारी से निराश हो गया था। फिर विनोद शेट्टी के साथ राजन ने क्या किया वो कहानी तो मैं आपको बता ही चुका हूं, नहीं देखा है तो आप चैनल पर देख लीजिएगा। बाकी अभी कहानी पर लौटते हैं कि बैंकॉक में हुए इस हमले के बाद छोटा राजन ने खुद को पूरी तरह से अंडरग्राउंड कर लिया था, क्योंकि उसे अब किसी पर भी भरोसा नहीं था। छोटा राजन छिपता रहा, कभी यहां तो कभी वहां, कुछ इसी तरह हर बार वो अपनी लोकेशन बदलता रहा, लेकिन छोटा शकील की नजरें हमेशा उसके पीछे लगी रही। अब देखिए, दाऊद गैंग छोटा राजन को सिर्फ इसलिए नहीं मारना चाहता था कि वो अंडरवर्ल्ड पर कब्जा कर लेगा, बल्कि उससे भी ठोस वजह यह थी कि छोटा राजन इंडियन स्पाइज एजेंसीज के साथ मिलकर दाऊद के खिलाफ काम करने लगा था, उसके गैंग को खत्म करने में मदद करने लगा था। इसलिए वो किसी भी हाल में छोटा राजन को खत्म कर देना चाहता था। लेकिन छोटा राजन ऐसे गायब हुआ कि अगले 1 दशक तक किसी को मिला ही नहीं। दाऊद का गैंग तो लगभग 15 साल तक छोटा राजन का सुराग ही नहीं लगा पाता है। लेकिन दाऊद इब्राहिम की भी एक आदत है, वो मरते दम तक अपने दुश्मनों का पीछा नहीं छोड़ता है। कहते तो हैं कि दाऊद अपने दुश्मन को कब्र से भी खींचकर बाहर निकालता है और अपना बदला पूरा करता है। इसी बीच दाऊद के खास शकील को एक बड़ा सुराग मिला कि छोटा राजन न्यूकैसल ऑस्ट्रेलिया में छिपा हुआ है। फिर क्या, शकील ने तुरंत अपने खास शार्प शूटर की एक टीम बनाई और उन्हें ऑर्डर दिया कि इस बार छोटा राजन किसी भी हाल में बचना नहीं चाहिए, ऑस्ट्रेलिया में ही उसे खत्म कर दो। छोटा शकील के शार्प शूटर की टीम ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुकी थी और छोटा राजन के खात्मे की तैयारी भी पूरी थी। लेकिन इधर शूटर ऑस्ट्रेलिया पहुंचे और उधर छोटा राजन ने फिर अपना लोकेशन बदल लिया। कहते हैं कि उसे अंदर की खबर मिल गई थी कि उस पर हमला होने वाला है। कहां से, इस पर एक विवाद है, इसका कुछ पता नहीं। और एक बार फिर से दाऊद और छोटा शकील की प्लानिंग धरी की धरी रह जाती, उस पर पानी फिर जाता है और छोटा राजन बच जाता है। अब यहाँ एक चीज देखिए कि मैंने आपको कई बार कहानी सुनाई है कि छोटा राजन अपने शार्प शूटर को पाकिस्तान तक भेजता था दाऊद को मारने के लिए। हालांकि वो सफल नहीं हो पाए, लेकिन यहाँ अकेले छोटा राजन ही नहीं था जो बंटी पांडे जैसे शूटर को कराची तक भेजता था दाऊद को मारने, बल्कि दाऊद भी छोटा राजन को मारने के लिए किसी भी हद से गुजर जाना चाहता था। कहते हैं जब ऑस्ट्रेलिया में छोटा राजन गायब हो गया था, तब छोटा शकील इस तरह से भड़क गया था कि उसने धमकी देते हुए छोटा राजन से कहा कि वो और उसके आदमी अभी भी ऑस्ट्रेलिया में ही है, दम है तो सामने आकर दिखाए। ये धमकी छोटा शकील ने छोटा राजन को दी थी, जिनके बीच वर्चस्व की लड़ाई बहुत पुरानी थी, दशकों पुरानी थी। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, छोटा राजन टकराने के लिए सामने नहीं आता है। और इससे पहले कि छोटा शकील एक बार फिर से छोटा राजन को ढूंढ पाता, उससे पहले ही 25 अक्टूबर 2015 को इंडोनेशिया के शहर बाली से छोटा राजन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उस वक्त छोटा राजन मोहन कुमार नाम के फर्जी पासपोर्ट का इस्तेमाल कर कर अपनी पहचान को छिपा रहा था। उस कोशिश में था कि उसे कोई पहचाने ना। हालांकि वो गिरफ्तार होता है, बाद में उसे भारत भी लाया जाता है और तब से वो दिल्ली के तिहाड़ जेल में ही बंद है। तो क्या दाऊद अब छोटा राजन को मारने की कोशिश नहीं कर रहा है? तो देखिए, इसके बारे में तो कहते ये भी है, एक बार एक खबर बाहर आई थी कि जो दिल्ली का दाऊद बनना चाहता है, दाऊद बनने की तमन्ना रखने वाला जो नीरज बवाना है, उसको एक बार सुपारी मिली थी कि वो जेल में ही छोटा राजन को खत्म कर दे। उड़ती उड़ती ये बात है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं,
ये एक तरह से आप कहें तो कंस्पिरेसी थ्योरी है कि नीरज बाबाना को सुपारी मिली थी, पर ऐसा कुछ भी होता नहीं है। 2015 से लेकर अब तक 9 साल गुजर चुका है और इस बीच छोटा राजन की कोई खास बातचीत नहीं हो रही थी, दाऊद की भी कोई खास बातचीत नहीं हो रही थी। लेकिन इसी साल के शुरुआती महीनों में छोटा राजन की एक नई तस्वीर जारी हुई थी। उसके बाद उस समय छोटा राजन और दाऊद के बीच वर्चस्व की जो कहानी थी वो एक बार फिर से तेज हो गई थी। तो सोचा कि उससे जुड़ी जो ऑस्ट्रेलिया वाली एक कहानी है वो भी क्यों ना आपको बताऊं कि कैसे दाऊद के वजह से छोटा राजन और छोटा शकील के बीच में एक वर्चस्व की जो लड़ाई है वो कई दशकों तक चली, वो कहानी भी आपको सुनाऊं। वहां की डॉन वर्सेस डॉन सीरीज का ये नया एपिसोड आपको कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताइए। साथ ही साथ ये भी कि दाऊद और छोटा राजन जो एक दूसरे से लड़ाई करते रहे दशकों तक, इस पर आप क्या सोचते हैं। बाकी डॉन वर्सेस डॉन सीरीज में आगे आप किस डॉन के बीच की लड़ाई देखना चाहते हैं वो भी कमेंट कीजिए और इस कहानी को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। मैं पंचम प्रकाश आपको मिलता रहूंगा किसी और सफर में किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।